Hello everyone, good morning. So yesterday we have covered UGC NET paper 1 unit 8, that is ICT. तो कल अपन ने abbreviations कवर किया था इस यूनिट की. Now this is the second part guys. I'm making MCQ videos like PYQ videos like approx 20 to 25 minutes, and in this we will discuss only the MCQ and their answer and their explanation without wasting any time, so that video won't be lengthy and it is like very less time consuming. So today we will start second topic of the same chapter, that is ICT, internet basics. Okay. What is the full form of ISP? ISP means what? Internet service provider. Okay. ISP means internet service provider. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास एसीटी फाइबर लगा हुआ है, जियो फाइबर लगा हुआ है, तो वो सब क्या है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कस्टमर को इंटरनेट देते हैं. ठीक है, तो वो कंपनीज हो गई. An ISP is a company or organization that provide internet access to users through wired or wireless connectivity. Example, जियो फाइबर हो गया और ब्रॉडबैंड हो गई, बीएसएनएल एक्ट एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. मतलब ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को. ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है इसमें. एवीएल, एवीएल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल गलत, ये नहीं हो सकता. वीएलसी, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात हो रहा है, नहीं. एचटीटीपी, वेब पेज ट्रांसफर, सही. एचडीडी, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है. तो एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये क्या करता है? वेब पेज को ट्रांसफर करता है. ठीक है. Hypertext Transfer Protocol transfer web pages and web content between the web browser and web server. तो मतलब सर्वर और ब्राउजर के बीच ये क्या करता है? वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है. इट डिफाइंड हाउ क्लाइंट रिक्वेस्ट वेब पेजेस एंड हाउ सर्वर रिस्पॉन्स बैक. ओके. सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज इन रिलेशन विथ वेब पेज ट्रांसफर. बीसीडी, बीसीडी से क्या तात्पर्य है? सो इट्स अ बाइनरी कोडेड डेसिमल. बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी. बी, ए बी सी डी बोला, बी सी डी. बी फॉर बाइनरी, सी फॉर कोडेड, डी फॉर डेसिमल. याद रखना, दिस इज नॉट कोड, दिस इज कोडेड. बाइनरी कोडेड डेसिमल. बीसीडी कन्वर्ट डेसिमल digit, that is 0 to 9, into binary codes, so computer can store and calculate numerical value accurately. देखो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या है? बाइनरी होती है, नंबर्स में होती है. ठीक है. तो वहाँ पे कुछ भी, जैसे नाम हो गई, वर्ड हो गया, इंग्लिश हो गई, वो क्या करते हैं? 0 to 9 से लेके नंबर्स में बात करते हैं, और उसी लैंग्वेज से ये कंप्यूटर समझता है. सो बाइनरी कोड लैंग्वेज ये क्या करती है? कन्वर्ट डेसिमल डिजिट्स इनटू बाइनरी कोड, दैट इज 0 to 9, so that computer can store and calculate numeric values accurately. Used in calculation, digital meter, numerical displays where accuracy is essential. Next question is, in internet terminology, what does the acronym of WYSIWYG stand for? This question again we have, yesterday also we have seen this question. Again, this question is here. So what you see is what you get. What you see is what you get. जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है. जैसे कि यहाँ पे वर्ड में आपको अभी ये दिख रहा है, ये पेज जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली यही पेज प्रिंट होके आएगा. ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पिक्चर आ जाएगी. जो दिखता है वही प्रिंट होके आएगा. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएलई का पूरा नाम क्या है? VLE is a software tool designed to deliver courses online. VLE क्या होता है? This is a one kind of software which provide the online courses. Okay. तो जैसे कि अपने होता है कि अपन वीडियो चलाने के लिए वी कैन यूज VLC, वी कैन यूज मल्टीमीडिया. तो वैसे ही क्या होता है कि कोर्सेस को ऑनलाइन चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है. सो VLE एक सॉफ्टवेयर है उनमें से जो इसमें हेल्प करता है.
सो वीएलई मीन्स वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। VLE is a digital platform where instruction and learners interact, access learning material, submit assignments and attend discussion and track the progress. एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड हो गया, मूडल हो गया। ठीक है, मूडल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है, मतलब ये क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को एक ऐसा वर्चुअली एनवायरनमेंट देता है जिसमें स्टूडेंट लर्न कर सके, टीचर उनको सिखा सके। उसमें असेसमेंट होता है, उसमें एमसीक्यूज होता है, उसमें मटेरियल सबमिट किए जाते हैं पीडीएफ वर्ड के फॉर्म में। और ये जो गूगल क्लासरूम ब्लैक बोर्ड का वैसा एक बोर्ड होता है। सो बेसिकली मतलब स्टूडेंट अपने घर बैठे सीख सकता है, टीचर अपने घर बैठे पढ़ा सकता है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वीएलई। Identify the protocol through which emails are sent from the mail client to mail server। तो जैसे कि अपन ईमेल भेजते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिससे क्या है, जो भी अपन मेल भेजते हैं क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है। तो इसमें एसएमटीपी का यूज करते हैं हम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम द यूजर ईमेल क्लाइंट लाइक जीमेल, आउटलुक, थंडरबर्ड टू ईमेल सर्वर। ठीक है। इससे क्या है, जैसे अपन मेल भेजते हैं तो पहले वो सर्वर पे जाता है, सर्वर से जाके जो रिसीवर होता है उसको प्राप्त होता है। It handles message submission and message forwarding between outgoing mail servers. Next one is VLE is a software tool designed to deliver courses. This is then no next. Okay. Next question is POP3 is used for. भाई POP3 है क्या? POP3 is it's a post office protocol version 3. Post office protocol. What is this? Post office protocol and 3 means version 3. Okay. ये क्या करता है? दिस इज यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू रिसीव एंड डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द मेल टू द सर्वर। देखिए वो एक पहले वाला क्या था, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है कि जो भी मेल्स होते हैं क्लाइंट के, वो ईमेल क्लाइंट वो जीमेल आउटलुक वहां से जाके सर्वर पे चले जाते थे। फिर पॉप थ्री आता है। पॉप थ्री मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मतलब इसका पोस्टमैन की तरह काम होता है। ये क्या करता है, जो भी उसमें ईमेल आया है उसके अंदर मैसेज रहा, उसका अटैचमेंट रहा, कुछ भी फाइल रही, वो क्या करता है, सर्वर से, एसएमटीपी से, जो मेन यूजर है उसके लोकल कंप्यूटर में लेके आता है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मतलब बिना इंटरनेट के साथ भी अपन पढ़ सकते हैं। आईएमएपी इज यूज फॉर, आईएमएपी। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या था, रिसीविंग मेल्स। पॉप थ्री इज यूज फॉर रिसीविंग मेल्स। फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉल, सेंडिंग मेल ये नहीं है, रिसीविंग मेल प्राप्त करता है ये। ठीक है। आईएमएपी, आईएमएपी यूज फॉर रिसीविंग मेल्स वाइल कीपिंग ए कॉपी ऑन सर्वर। अभी आईएमएपी क्या है, ये क्या करता है, मतलब मेल अपने को मिल जाता है अपने लोकल में, अपने पास आ जाता है, लेकिन उसकी एक कॉपी सर्वर पे भी रहती है और एक कॉपी अपने पास अपने जो जीमेल अकाउंट होता है या फिर सेव करने के बाद लोकल डिस्क में सेव करते हैं वहां भी रहता है। ठीक है। तो आईएमएपी का यूज क्या है, रिसीविंग मेल्स वाइल कीपिंग ए कॉपी ऑन सर्वर। रिसीविंग मेल्स वाइल कीपिंग ए कॉपी ऑन सर्वर। देखो यहाँ पे अभी क्या है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिया है एग्जाम में। कई कई बार क्या होता है, पॉप थ्री, एसएमटीपी, आईएमएपी एक साथ दे दिया और बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग। तो अपने को याद करना काफी जरूरी है। पीओपी का क्या काम है, पीओपी थ्री का काम क्या है, रिसीविंग द मेल्स। ठीक है। और आईएमएपी क्या करता है, ये भी मेल रिसीव करता है, बस इसमें खास बात क्या है कि एक कॉपी सर्वर पे रहती है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। आईएमएपी ईमेल को सर्वर पर ही स्टोर कर पढ़ने की सुविधा देता है, यानी ईमेल को डिलीट नहीं किया जाता। इससे एक ही मेल को कई डिवाइसों से एक्सेस किया जाता है। सर्वर पे पड़ी रहेगी, आप मोबाइल से देख लो, लैपटॉप से देख लो, अपने आईफोन से देख लो और कोई टैबलेट से देख लो, लॉगिन करके सब जगह देख सकते हैं। सुना होगा ना माइक्रोसॉफ्ट 365, तो मोबाइल में भी चला लो, लैपटॉप में भी चला लो, कोई दूसरी डिवाइस में भी चला लो। इन एन ईमेल द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी, बीसीसी देखिए ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी होता है। लाइक whenever we type any mail,
So we have option 2 CC BCC. So BCC देखिए मैं एक सेकेंड लेट मी चेक फॉर यू गाइस OUT आउटलुक। हाँ, तो जैसे कि लेके अपन मेल भेजते तो वहां पे एक ऑप्शन होता है टू, किसको भेजना चाहते हो, ठीक है। अंदर होता है सीसी, मतलब सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। मतलब जो भी मैं मेल भेज रहा हूँ, जैसे मान लो आई एम सेंडिंग वन मेल टू श्याम एंड आई वांट दैट लाइक आई शुड सीसी राम। Okay, so it means that the mail will be going from my account and the receiver will be the primary receiver will be the Shyam and कार्बन कॉपी विल बी राम। तो जो भी मेल गया है श्याम को गया है, बट उसको क्या है, राम भी देख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। और ये बात श्याम को भी पता चलेगी कि हाँ भाई कि सीसी में राम है, वो भी देख सकता है ये। अभी क्या होता है बीसीसी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर वो ऑप्शन अपन ने सेलेक्ट कर लिया है तो उसके अंदर जो भी टू में रहा, सीसी में रहा, राम श्याम को पता नहीं चलेगा कि रमेश के पास भी मेल जा रहा है, ठीक है। ये होता है बीसीसी। Okay. So BCC blind carbon copy option A is correct here. BCC allows the sender to send a copy of email to additional recipients without other recipient knowing that they also receive a copy, useful for privacy while sending same mail to multiple people. बीसीसी में ईमेल उन व्यक्तियों को भेजा जाता है जिनके नाम अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते। यह गोपनीयता बनाने के लिए बीसीसी का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, ऑड वन आउट करना है। देखो इसमें क्या है, टू सीसी बीसीसी, ये सब क्या है, जब भी अपन मेल सेंड करते हैं तो एड्रेस डालने का होता है ये ऑप्शन। टू किसको, राम को, सीसी श्याम को, बीसीसी रमेश को। लेकिन अटैचमेंट क्या है, ये एक अलग ही आ गया है। तो इसमें तो फाइल अपन अटैच करेंगे, तो ऑड वन आउट का मतलब क्या है, इनमें से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, ठीक है। So two CC/BCC are email addresses fields used to add receive. Attachment is not a recipient field. Refers to a file, PDF, image, document sent along with an email. Okay. Now, okay, guys. Now next topic: basics of internet, intranet, email, audio and video conferencing. ठीक है। Topic two. Okay. Identify the correct protocol which is used for receiving email while keeping a copy on the mail server। अभी तो पढ़ा था ये, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, अभी ऊपर पढ़ा था ना। मतलब इसमें देखिए भाई सिंपल सी बात है, जहां भी आ जाए कि while keeping a copy mail on the server, जहां पे सर्वर पे कॉपी रहने की बात है, सिंपल सी बात है, IMAP की बात हो रही है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। I for internet, M for message, A for access, P for protocol allows the user to read email directly from the server without deleting from the server. It synchronizes email across multiple device। देखो मैंने बताया था, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, एप्पल, कहीं भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the complete web address typed on a browser to open a website is called URL। जो अपन लिखे हैं ना, HTTP सेमीकोलन स्लैश www.ugcnet.com.in। तो वो क्या है, वेब एड्रेस है, लेकिन वो एक तरह का यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, लेकिन वापस आ गया है। देखो बार बार आएगा, बार बार दोहराएंगे, बार बार याद होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर is the full address of a web page written on the address bar of the browser to locate and open a website। जैसे ये देखो, ये है तो वेबसाइट, लेकिन ये क्या है, एक तरह का यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, browser read this URL and find the correct servers that contain the required web page। Which among the following not an email recipient field? Attachment is not email recipient। टू में सीसी बीसीसी में मेल आएगा, भेजा जाएगा। अटैचमेंट तो एक अलग ही चीज है, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट। क्वेश्चन 50,
वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट आर सपोर्टेड थ्रू VoIP। इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कि अपन देखते हैं अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में या एप्पल में, जब भी अपना घर का या कोई भी वाईफाई कनेक्टेड रहता है तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि वाईफाई कॉलिंग, राइट? आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आपका वाईफाई कनेक्टेड है, अब आप बात करते करते ऐसे ही बात हेलो हाय करते करते अगर दूर चले जाते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी से दूर हो जाते हो वाईफाई से, तो मतलब वॉइस है ना, वो ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, कटने लगती है आवाज। फिर पता चलता है कि हाँ यार, मैं तो वाईफाई कॉलिंग ऑन है, अच्छा वाईफाई इतने डिस्टेंस पे आ गया हूँ, वाईफाई डिस्कनेक्ट मतलब कम नेटवर्क हो गया इसलिए वॉइस ब्रेक होगी। तब क्या करते हैं अपन, वाईफाई बंद करते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट आर सपोर्टेड थ्रू, तो इसमें मतलब ऐसा कैसे सपोर्ट पॉसिबल है? तो ये होता है, उसमें एक वीओआईपी होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर वॉइस भी, इंटरनेट के साथ साथ वॉइस को भी पहुंचाना। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कन्वर्ट एनालॉग human voice to into digital packet and transmit them through the internet. Application using VoIP include देखो WhatsApp call, Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Team, etc. Which of the following correctly represent an internet? इंटरनेट, इंटरनेट कौन सा? इंटरनेट का मीनिंग क्या, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? नेटवर्क इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी ओनली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉइज। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर स्कूल। देखो दो चीज होती है, एक तो इंटरनेट होती है, एक इंट्रानेट होती है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो क्या है? नेटवर्क इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। हाँ, यहाँ पे आई एम सॉरी गाइस, अपोलोजाइज। हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इंट्रानेट। दो चीजें होती है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एक तो इंट्रानेट होती है, एक इंटरनेट होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? जो इंटरनेट इंटरनेट है, ये क्या होता है कि मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, बाहर वाला भी एक्सेस कर सकता है। जैसे इंटरनेट चल रहा है, सैटेलाइट के जरिए चलना शुरू हो गया आजकल, देखिए। और जियो फाइबर का आ रहा है, एक्ट फाइबर का आ रहा है, वो क्या है? इंटरनेट होता है, ब्रॉडबैंड से होता है, वाईफाई वो क्या बोलते हैं, वायरलेस होता है। उसको कोई भी मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि खाली ये 10 जनों के लिए बना है, किसी 5 जनों के लिए बना है, कोई और भी वहां पे आएगा वो कर सकता है। लेकिन जो इंटरनेट होता है, ये क्या होता है? वो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रूम या फिर स्पेसिफिक कॉलेज, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, मतलब वो जहाँ पे 10-15 लोग या 15-20 जने या 100-50 लोग काम करते हैं, उनके लिए होता है, एक तरह का ये सर्वर होता है। ठीक है, इंट्रानेट मतलब विद इन ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के अंदर ही यूज किया जाने वाला। इंटरनेट मतलब यूनिवर्सल, सब जगह हर कोई यूज कर सकता है। तो क्या बोल रहा है? नेटवर्क इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है ये। इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क रेस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। खाली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, अनाउंसमेंट, वर्कफ्लो, पेरोल, मीटिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट इंटरनेट हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया, किसी कॉलेज का हो गया, कोई ऑफिस का हो गया। ठीक है, व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रिफर टू? बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ का मतलब ये होता है, अपन कई कई बार बोलते हैं कि आपके पास कितनी बैंडविड्थ है, हाय रवि डू यू हैव सम बैंडविड्थ प्लीज। मतलब अपन उनसे क्या मांग रहे हैं? उनसे अपन टाइम मांग रहे हैं। बैंडविड्थ का मतलब थोड़ा आपके पास, कितना आपके पास, मतलब जनरली बेसिक भाषा में बोलते हैं तो मतलब कितना आपके पास टाइम है, कितनी जगह है, कितना स्पेस है आपके पास। ठीक है, अभी वही टेक्नोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितने अमाउंट, मतलब यहाँ पे अमाउंट मतलब वो पैसे वाली बात नहीं हो रही, क्वांटिटी की बात हो रही है। मतलब एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। मतलब डेटा क्या होता है? पैकेट्स में होता है, किलो में, पाव में, वैसे नहीं होता। तो मतलब कितने पैकेट्स एक सेकंड में ट्रांसमिट किए जाते हैं। So option C is correct. Amount of data that can be transmitted per second.
53. विच अमोंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस देखिए, आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पे डायरेक्टली है, देखो आपको ये सब याद करना होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आईपी एड्रेस होता है abc2@gmail.com, ये तो ईमेल एड्रेस हो गया। और ये क्या है, एचटीटीपी डोमेन, ये क्या है, यूआरएल हो गया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हो गया, ठीक है। अभी क्या होता है, इनका क्या होता है, 3 डिजिट.3 डिजिट.0.1 ऐसा फॉर्म में होता है ये आईपी एड्रेस। ये 256.23 ये नहीं होता, ये गलत है। तो ऐसा आता है ना, तो ये आईपी एड्रेस का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ए न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ए डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट सो दैट डेटा कैन बी रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। IVP4, आजकल IVP6 भी आ गया है। एड्रेस आर रिटर्न एज 4 नंबर्स 0 to 255 सेपरेटेड बाई डॉट्स, एग्जाम्पल दिस। ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज 256 इज नॉट अलाउड इन IPv4। IPv6 में होता होगा, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर, बट IPv4 में तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल V फॉर वर्जन 4 ठीक है। डीएनएस, डीएनएस का क्या है काम? ये क्या करता है, जो डोमेन का नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये देखो, डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट्स वेबसाइट नेम्स लाइक google.com इनटू आईपी एड्रेसेस। जैसे कि अपना जो यूआरएल होता है ना, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, जो वेबसाइट होती है https डॉट सेमीकोलन www डॉट, उसको क्या करता है ये, नंबर में, डिजिट में, या तो IPv4 में करेगा या IPv6 में करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसको क्या करता है, ऐसे डिजिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो है इसका काम, डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम, कन्वर्टिंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ठीक है। डीएनएस वेबसाइट नाम जैसे google.com को आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि ब्राउजर सही सर्वर तक पहुंच सके। इंसान नाम याद रखते हैं, कंप्यूटर संख्या समझते हैं, राइट। जैसे कि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, इनकी कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है, 0 to 9 वाली है, तो ये खाली नंबर समझते हैं, नेम नहीं समझते। इन इंटरनेट कम्युनिकेशन डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मैंने बताया था आपको ये पैकेट्स। वहां पे अमाउंट की बात हो तो अमाउंट मतलब ये मूल्य, वैल्यू वाली बात नहीं रही, यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, क्वांटिटी की बात हो रही है। और कंप्यूटर में जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी रिवर्स टू जो डेटा होता है, वो कैसे होता है कि पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट्स में मतलब ट्रांसमिट किया जाता है। तो इन इंटरनेट कम्युनिकेशन डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड in the form of packets. Internet uses the method of packet switching, where large data is broken into small digit units called packets. Each packet may travel via different routes, and all packets reorganize at the receiver to form a original data. मतलब अलग अलग रूट, अलग अलग फॉर्म से वो जाते हैं, और जहाँ पे डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो मैसेज का रूप लेते हैं। फिर वो मैसेज क्या होता है, जो रिसिपिएंट रहता है उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। इंटरनेट में डेटा पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है, यानी डेटा को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर भेजा जाता है। सभी पैकेट अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं और रिसीवर पर पहुंचकर पुनः जोड़कर मूल डेटा बन जाते हैं। अभी क्या है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी, टीसीपी क्या है, टी फॉर ट्रांसमिशन, क्या है, टी फॉर ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP ensures reliable communication between two devices on the internet. It checks packet order, reads and lost packets, ensure complete delivery, therefore provide error-free and connection-oriented communication. TCP इंटरनेट पर दो डिवाइसों के बीच विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करता है। यह पैकेट को क्रम बनाकर रखता है और जो पैकेट इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं, उसको फिर से भेजता है और पूरा डेटा पहुंचने की गारंटी देता है। इसलिए इसे एरर फ्री और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर फ्री और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल करके रखता है ये एरर्स पे, एरर फ्री रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए वाज द करेक्ट हियर। Which of the following device convert analog signal to digital signal for the internet? सिंपल बात है, मॉडेम। देखो भाई, ये क्या होता है, टू वे होता है। अगर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना है या डिजिटल से एनालॉग करना है,
दोनों साइड से। तो उसमें क्या कौन सा काम आता है, कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, मोडेम। मोडेम होती है वो जो कन्वर्ट करती है। ठीक है, मोडेम इक्वल टू मॉडुलर प्लस डी मॉडुलर, मतलब दोनों साइड से बताया ना। ये टेलीफोन केबल लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर के लिए डिजिटल सिग्नल में बदलता है और भेजते समय डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। प्लस ये क्या बोलते हैं, एनालॉग को डिजिटल में भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। भाई देखो, ये सब आजकल जनरल वाली चीजें हैं, ये चलती रहती है, लेकिन हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा तो ब्रीफ जस्ट आइडिया होना चाहिए कि भाई व्हाट इज फाइटिंग। आज क्या वो नॉर्मल मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, नॉर्मल ज्ञान सबके पास होता है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन होती है, जूम, वेबएक्स, गूगल मीट, विनजिप। ये विनजिप तो क्या है, किसी फाइल को क्या करते हैं अपन, अ, ये करते हैं, जिप में बनाते हैं, तो विनजिप काम में आती है। गूगल मीट क्या है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वेबएक्स भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सॉफ्टवेयर। जूम भी क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इससे क्या अपन वीडियो कॉल कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में क्या होता है, गूगल मीट होता है, वेबएक्स होता है, जूम होता है। आजकल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम्स भी चलता है, वो भी मतलब एक इनमें से ऑप्शन आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, TEAMS। सो WinZip is incorrect here. Zoom, Webex, Google Meet are video conferencing platform. WinZip is software used for compressing and extracting zip files, not for video conferencing. ठीक है। Next question 59. Which of the following device is used to route data packets between different networks? Router। भाई ये क्या बोल रहा है, जो डेटा पैकेट होता है उनको राउट करने का काम किसका है, डिफरेंट नेटवर्क्स में, राउटर। Very simple. Router is a networking device that select the best route data for data packets to travel between different networks. It connects multiple networks, LAN to internet, and forward packet based on IP addresses. राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट भेजने के लिए सही मार्ग चुनता है। यह कई नेटवर्कों से जुड़ा रहता है। राउट रूट का मतलब ही यही है कि भाई रूट, रूट मतलब रास्ता। ठीक है, जैसे लैन को इंटरनेट से और आईपी एड्रेस के आधार पर पैकेट आगे भेजता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ठीक है, नहीं, गूगल एक ब्राउजर है, याहू एक ब्राउजर है, बिंग एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें गूगल चलता है। ब्राउजर की बात हो रही है, तो ब्राउजर गूगल है, याहू है, बिंग है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला। ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। देखो ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू ओपन एंड व्यू वेबसाइट। तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, एज हो गया, या फिर सफारी हो गया, ये क्या है, एप्लीकेशंस होती है ताकि सॉफ्टवेयर रन करे। और जो ये गूगल या वो बिंग, ये क्या होता है, सर्च इंजन होता है, ये ब्राउजर नहीं है। तो देखो भैया, ये तीन क्या है, ये सर्च इंजन है, और ये क्या है, ये ब्राउजर है। ठीक है। द स्पैम ईमेल्स आर, स्पैम ईमेल क्या होते हैं, अनवांटेड प्रमोशनल मेल्स आर द स्पैम मेल्स। मतलब जिनकी जरूरत नहीं रहती है, फालतू के मेल होते हैं, वो स्पैम होते हैं। क्योंकि अब आप बोलते हैं ना कि भाई आपने मेल भेजा आया नहीं, वो क्या होता है, स्पैम में चले जाता है। मतलब अगर देखिए, मतलब इनके पास इतना मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई जो भी स्पैम अनवांटेड मेल होते हैं कि मेल बॉक्स में एक फोल्डर होता है SPAM, वहां पहुंच चले जाता है। ये अगर जेन्यून रहा तो डायरेक्टली इनबॉक्स में आएगा, जेन्यून रहेगा तो ठीक है, पर्सनल इंपॉर्टेंट रहा तो वो इनबॉक्स में या पर्सनल मेल में आ जाएगा। और अनवांटेड प्रमोशनल मेल रहे तो एक प्रमोशनल का एक सेक्शन होता है, और अनवांटेड के लिए स्पैम होता है, तो स्पैम में चले जाएगा। स्पैम ईमेल अनचाहे और बिना अनुरोध भेजे गए संदेश होते हैं, प्रायः विज्ञापन हो गया, धोखाधड़ी या प्रचार के लिए। ईमेल सेवा उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए स्पैम फिल्टर लगाती है। ठीक है। टॉप लेवल डोमेन, TLD, टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है, टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है,
ये क्या कहता है, लास्ट पार्ट ऑफ ए वेबसाइट नेम आफ्टर डॉट। टॉप लेवल डोमेन, देखो कई बार क्या होता है, यूआरएल होता है या वेबसाइट होती है, उनमें से टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन कौन सी है। इसमें क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ जैसे भी वेबसाइट होती है ना, उसके बाद डॉट होता है। जैसे www यूजीसी नेट डॉट nic.co.in, ठीक है। जैसे डॉट कॉम की जगह डॉट ओ आर जी भी होता है, डॉट जी ओ वी, डॉट एडू, डॉट इन, डॉट नेट, डॉट ए सी, डॉट एम आई एल। ये क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द वेबसाइट नेम आफ्टर द डॉट। डॉट के बाद वेबसाइट का नेम होता है। जियो मतलब समझ आया कि भाई गवर्नमेंट के रिलेटेड है, ईडीओ मतलब क्या है, एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। इन एन ईमेल विच विल हाइड द रिसिपिएंट एड्रेस फ्रॉम द अदर रिसिपिएंट, बीसीसी, पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फेस टू फेस ऑनलाइन रियल टाइम इंटरेक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एसएमएस में तो मैसेज आएगा, ब्लॉगिंग में क्या होता है, होने के बाद वीडियो अपलोड करने के बाद पूछेगा, ईमेल में क्या, ईमेल भेजने के बाद जाएगी। लेकिन वीडियो क्या होता है, मतलब जो सेंडर रिसीवर आमने सामने बैठते हैं, जो मैं बोलता हूँ जैसे आप सुन पा रहे हो, जो आप बोलोगे मैं सुन पा रहा हूँ, तो वीडियो कॉल का एक तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ठीक है, जिसमें लाइव प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a security concern during audio video conferencing। क्या बोल रहे हैं कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निम्न में से कौन सा सुरक्षा संबंधी मुद्दा है। इनक्रिप्शन का मतलब लॉक्ड होता है। स्क्रीन शेयरिंग बाय अनऑथराइज यूजर, मतलब कोई भी एक आएगा बिना जान पहचान का अनजान व्यक्ति और स्क्रीन शेयर करेगा नहीं। शेड्यूल्ड मीटिंग, अगर मीटिंग शेड्यूल्ड रही, टाइम रही, पहले बताया हुआ, बैकग्राउंड ब्लर रहा, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्रीन शेयर्ड बाय अनऑथराइज यूजर, कोई भी अनऑथराइज पर्सन आएगा, मीटिंग को ज्वाइन करेगा ऑनलाइन मीटिंग में, एंड शेयर द स्क्रीन, इट कैन एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। दैट इज वाई प्लेटफॉर्म यूज पासवर्ड, वेटिंग रूम्स, होस्ट कंट्रोल इंक्रिप्शन। जैसे मैंने आपको जूम कॉन्फ्रेंस का एक मीटिंग इनवाइट भेजा, तो उसमें क्या होता है, साथ में एक सिक्योरिटी कोड भी जाता है। जैसे ही आप अपना नाम डालोगे, वहां पे पूछेगा कि मीटिंग कोड, अगर आपने मीटिंग कोड सही से इंसर्ट किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास मीटिंग इनवाइट का वो जो कोड है, जो नंबर है, वो नहीं है, तो यू कैन नॉट ज्वाइन। और उसके बाद भी आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, अगर मैं अप्रूव करना चाहूंगा तो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। Which of the following protects a computer network from unauthorized access from the internet? Firewall। जैसे इंटरनेट से क्या होता है, बहुत प्रकार का मतलब वायरस वगैरह आते रहता है, आ जाता है। जैसे अभी इंटरनेट चलाते हैं अपन, तो इंटरनेट में अपन क्रोम यूज कर रहे हैं, कोई भी एक ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वहां से मान लो कोई अपन ने फाइल डाउनलोड की है, कोई इमेज डाउनलोड की है, कोई सॉन्ग डाउनलोड किया है, तो उसके साथ क्या होता है, वायरस के आने के चांसेस होते हैं। तो अपने कंप्यूटर में एक बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट क्या होता है, एक फायरवॉल होता है, जो क्या करता है, वो वायरस को रोक लेता है, ठीक है। A firewall monitor incoming outgoing network traffic and block suspicious or unauthorized connection. It acts like a security guard between the internet and the internal network to prevent hacking, malware and unauthorized access. क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड कौन है बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क टू प्रिवेंट दिस, फायरवॉल। Which of the following helps in creating and publishing personal opinion articles and updates on the internet? ब्लॉगिंग, ये तो एंटीवायरस है, ये एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग ही एक ऐसा है। ब्लॉगिंग में व्यक्ति इंटरनेट पर लेख या विचार लिखकर प्रकाशित करता है। इसका उपयोग समाचार, जानकारी, शिक्षा, अनुभव या समीक्षा के लिए किया जाता है। अभी क्या है, ब्लॉगिंग मेनली यूज वीडियो कंटेंट के लिए होता है, ब्लॉगिंग है ये, सॉरी, वीडियो कंटेंट। ब्लॉगिंग आप समझ रहे हो ना, आजकल आते हैं, देखो फूड के ऊपर आता है, कोई विचार बताता है, अपन जैसे देखते होंगे आजकल रील कि मतलब हाय हाय गाइस, आई केम टू मुक्तेश्वर टेम्पल, इट इज वेरी फेमस,
इच्छा पूर्ति मंदिर है। कहीं खाने की शॉप में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि गाइस 99 में इतना बढ़िया बर्गर दे रहा है, ये दे रहा है, मतलब उसकी तारीफ करते हैं, मतलब बताते हैं। तो लोगों को उस जगह का पता चलता है, उस शॉप का पता चलता है, उस एरिया का पता चलता है। तो ये इसमें क्या होता है, वीडियो कंटेंट होता है। ठीक है। ब्लॉगिंग इक्वल टू वीडियो प्लस ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में तो क्या है, राइटिंग स्किल्स होती है। इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर्टिकल द क्रिएटर एक्सप्रेस कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पर्सनल वेबसाइट एक्सेट्रा। 69, which of the following help in creating a secure private network using the internet, VPN। ठीक है। मतलब अगर अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट नेटवर्क से करना चाहिए, और प्राइवेट वाईफाई उसको सिक्योर करने का काम कौन करता है, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखते हैं ना अपन की कंप्यूटर में वीपीएन इंस्टॉल करते हैं, तो वो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट क्रिएट ए सिक्योर एन्क्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द पब्लिक इंटरनेट, मेकिंग रिमोट एक्सेस सेफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट एमबीपीएस यूज्ड इन इंटरनेट स्पीड मेजरमेंट। देखिए एमबी, मेगाबिट की बात हो रही है। के देखो सबसे छोटा क्या होता है, किलोबाइट। केबी, एमबी, एमबी के बाद क्या आता है, जीबी, गीगाबाइट। उसके बाद क्या होता है, टीबी, टेराबाइट, फिर पीबी, पेगाबाइट। ठीक है। तो यहाँ पे एमबीपीएस की बात हो रही है। इंटरनेट स्पीड मापन में प्रयुक्त एमबीपीएस का अर्थ क्या होता है, मेगाबिट पर सेकेंड। ऑप्शन ए, मेगाबिट, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, बाइट्स नहीं है ये, बिट से छोटा होता है बाइट। ठीक है। जब 8 बाइट मिलते हैं तो एक बिट तैयार होता है। ठीक है। ये देखो, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। देखो अगर स्मॉल भी होता है वो बिट को दर्शाता है, बड़ा भी क्या होता है, बाइट को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग feature is used in online meeting to divide participant into separate discussion room। ऑनलाइन मीटिंग में प्रतिभागियों को अलग अलग चर्चा समूह में विभाजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, ब्रेकआउट रूम। अलग अलग रूम, जैसे कि क्या हो रहा है, मीटिंग चल रही है, ठीक है। अभी मान लो कोई ग्रुप डिस्कशन होने वाला है या फिर कोई क्विज होने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रेकआउट रूम नाम का ऑप्शन होता है। उसको करने से क्या होता है, जैसे 100 जने हैं तो 20 20 20 के अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। मतलब 100 में से 20 जने अलग कॉल में ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 20 के लिए अलग ग्रुप बन जाएगा, 20 के लिए अलग, और रिमेनिंग 20 के लिए अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। उसमें कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा, और ये रैंडम बेसिस पे होगा कि कोई भी 20 आ जाएंगे। ठीक है। ब्रेकआउट रूम डिवाइड पार्टिसिपेंट फ्रॉम द मेन मीटिंग इनटू स्मॉलर ग्रुप फॉर एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन और कोलैबोरेटिव टास्क। होस्ट कैन असाइन स्विच और क्लासरूम एनी टाइम। Which of the following is used to mute the microphone during the video conferencing? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माइक को म्यूट करने का काम कौन करता है, म्यूट का बटन होता है एमयूटी, वो दबा दो म्यूट हो जाएगा। ठीक है। Which of the following refer to an attempt to steal confidential information by pretending to be a trustworthy source in email or online communication। मतलब जैसे भी कोई मेल वगैरह आता है तो वो दिखने में, लगने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये ट्रस्टवर्थी सोर्स है, जहां से भी फाइल आ रही है, मेल आ रही है, वो मतलब फाइल एकदम ओके है। लेकिन रियल में देखते हैं तो वो क्या होता है कि एक तरह का वायरस होता है जो अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की चुराने की कोशिश करता है। वो क्या होता है, फिशिंग मेल्स होते हैं वो। वैसे मेल्स को क्या बोलते हैं, फिशिंग। फिशिंग मतलब फिश, फिश की तरह आके, मतलब वो फिश को मतलब दबाने का, फिश को कंट्रोल पकड़ने का काम करते हैं वो। मतलब अपने इंपॉर्टेंट डेटा कंटेंट की चोरी कर सकते हैं वैसे मेल्स।
Phishing is a cybercrime where attacker trick users into providing personal information such as password, OTP, blank, credit card number, etc. by pretending to be a trustworthy source, bank owner. मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो मतलब जो हैकर होता है वो क्या करता है, एक इस प्रकार का एसएमएस, इस प्रकार का मेल भेजेगा, तो अपने को जो यूजर रहेगा उसको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बैंक से आ रहा है, अच्छा ये तो बैंक का ओटीपी है, ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मेल आया है। बट एक्चुअल में वो क्या होता है कि अपने को एकदम जागृत तो रहना चाहिए, और जैसे ही अपन क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड होगी, लेकिन वो फाइल किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं होगा। वो फाइल डाउनलोड करते ही अपने सारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, अपने पासवर्ड, ओटीपी, वो क्या है हैकर के पास चले जाएंगे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फिशिंग मेल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग enhances द प्राइवेसी ऑफ यूजर while ब्राउजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट चलाते समय यूजर की प्राइवेसी को इंप्रूव करने का काम कौन करता है? इनकॉग्निटो, प्राइवेट मोड, ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज एंड ऑटोफिल। देखो, इनकॉग्निटो मोड होता है, उसमें क्या होता है, हिस्ट्री वगैरह दिखती नहीं है, सेव नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राइवेसी का काम करता है। जैसे कि ये एज है, मैंने यहाँ पे ये दबा, तो ये देखो इन प्राइवेट, इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड इन प्राइवेट ब्राउजिंग। ठीक है। Which of the following feature in video conferencing help to prevent unknown user from joining a meeting? हम्म अभी क्या बोल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी ऐसी सुविधा है जिससे अज्ञात उपयोगकर्ताओं को मीटिंग में शामिल होने से रोकती है? देखिए, एक तो क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट रूम होता है, जिसमें क्या होता है, मीटिंग के दौरान ही जो मीटिंग में जो प्रेजेंट होते हैं उनका एक अलग से सेपरेट रूम्स बना दिए जाते हैं और उसमें वो स्विच हो जाते हैं। और एक होता है कि कोई भी अनऑथराइज यूजर आया, वो मीटिंग ज्वाइन करता है, तो वो क्या है, वेटिंग रूम में चले जाता है। जब मीटिंग ऑर्गेनाइजर उसको ओके अप्रूव करेगा तो ही वो मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा, नहीं तो वो वेटिंग रूम में मतलब बैठा रहेगा। मतलब वो मीटिंग में आने की रिक्वेस्ट भेज सकता है लेकिन मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है। हम्म सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस? ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस, इस सर्विस की बात हो रही है, कौन सा है, गूगल ड्राइव। लेकिन गूगल ड्राइव वी सेव और फाइल्स, वी सेव और फोटोज, एनीथिंग, एनी डॉक्यूमेंट वी कैन सेव ऑन गूगल ड्राइव। सो दिस इज अ ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस। वीएलसी इट्स अ मीडिया प्लेयर, जो वीडियो वगैरह को प्ले करता है। वर्ड पैड होता है, जो मतलब अपन एक तरह वर्ड फाइल की तरह होता है वर्ड पैड, उसमें टाइप करते हैं एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब पेज? वेब पेज का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉन्टेक्ट अस पेज ऑफ ए वेबसाइट। देखो, कोई भी वेबसाइट रहेगी उसमें रहता है लिखा हुआ नीचे कॉन्टेक्ट अस। इंटायर अमेजॉन वेबसाइट, डिजिटल क्लासरूम प्लेटफॉर्म, कंप्लीट लाइब्रेरी डेटाबेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, कॉन्टेक्ट अस पेज ऑफ वेबसाइट। वेब पेज एक एकल पृष्ठ होता है, जबकि वेबसाइट कई वेब पेजों का संग्रह होता है। जैसे एक वेबसाइट में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन, कोर्सेज, गैलरी आदि पेज होते हैं। मतलब बहुत सारे पेज होते हैं एक वेबसाइट में। ठीक है। इन इंटरनेट कम्युनिकेशन HTTPS ensures हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, एस फॉर सिक्योर। ठीक है। ये क्या होता है, सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। देखिए, कई कई बार वेबसाइट में क्या होता है, HTTP इतना ही लिखा रहता है, ये जो एस होता है ये नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, वो ठीक है, मेल वहां आ रहा है, ये सर्वर है। जहाँ पे HTTPS रहता है, तो एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर, उसको सिक्योर भी करता है ये। तो ऑप्शन बी, एस पर स्पीड नहीं होता, सिक्योर होता है, सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। HTTPS equal to HTTP plus SSL security. It encrypts the data exchange between browser and server, protecting password, personal data, and payment details. Which of the following best defines search engine? सर्च इंजन कौन सा है इनमें से?
सर्च इंजन जैसे कि क्या हो गया, इसका गूगल क्रोम का सर्च इंजन, ये गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सॉफ्टवेयर टू ओपन वेबसाइट, सॉफ्टवेयर टू डाउनलोड अ पेज। भाई अपन गूगल पे जाते हैं तो अपन कोई भी चीज मतलब टाइप करते हैं तो किस लिए करते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए। मैंने लिख दिया यूजीसी नेट, तो यूजीसी रिलेटेड के जितने भी वेबसाइट, जितने भी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी सब आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्च इंजन हेल्प करता है, एक सॉफ्टवेयर है टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। Which of the following used to share the screen with participant during online meeting? मीटिंग के अंदर स्क्रीन शेयर कैसे होगी, कौन सा ऑप्शन है जिसको अपन क्लिक करेंगे तो स्क्रीन शेयर होगी? ऑप्शन है स्क्रीन शेयर ऑप्शन। वेरी सिंपल, क्लिक करो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट बिहेवियर इज कंसिडर्ड अनसेफ? मतलब इंटरनेट का मतलब किस प्रकार का बिहेवियर अनसेफ माना जाता है? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, भाई अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो ये तो अच्छी बात है। ओपनिंग अननोन लिंक रिसीव थ्रू इन ईमेल और मैसेज, हाँ, कोई भी अननोन लिंक है वहां पे क्लिक करोगे, कोई भी मतलब फालतू सा अटैचमेंट है, ईमेल है, उसको ओपन करोगे तो दिक्कत है। ओके, सी ऑप्शन है लॉगिंग आउट आफ्टर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। लॉग आउट कर दिया तो ठीक है। कीपिंग फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस अपडेटेड, जो भी अपने पास फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करना, तो ये सब सही है। इसमें गलत कौन सी चीज है? ओपनिंग अननोन लिंक एंड रिसीव थ्रू ईमेल, तो ये एक मतलब एक तरह का मतलब वायरस आने के चांसेस रहते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ही है। A website which appear to be original but its duplicate designated to steal user information। मतलब क्या होता है कि कई कई बार जैसे कि मान लो एक यूजीसी, देखिए लाइक हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अगेन एंड अगेन यूजीसी नेट वेबसाइट एग्जांपल। सो वी नो यूजीसी वेबसाइट, ओके। लेकिन क्या होता है जैसे कि मान लो हैकर है, उसने भी क्या किया है कि यूजीसी यूजीसी नेट के नाम से एक वेबसाइट बना दी है। लेकिन क्या है, वो देखने में एकदम सिमिलर लगेगी, लेकिन जैसे अपन क्लिक करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन वहां चली जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, फेक वेबसाइट बोलते हैं ऐसी चीज को, फेक वेबसाइट। Fraud website look similar to genuine website, example bank, government, education, and trick user into enter login credential and banking information. They are commonly used in phishing attacks. उनको क्या बोलते हैं, phishing, phishing mail, phishing attack बोलते हैं। In email application, which of the following allow user to attach document, audio, video, other file? Attachment option, कुछ भी अटैच करना है, अटैचमेंट जैसे कि ए ऐसा लिखा आता है ना, ए एट द रेट, उस पर क्लिक करो, अटैच करो फाइल। Online meeting platform provide which of the following to prevent disturbance from background noise? Noise cancellation, ठीक है। म्यूट माइक्रोफोन को अस्थायी रूप से बंद कर देता है, और नॉइस कैंसिलेशन तकनीक पृष्ठभूमि के शोर को फिल्टर कर देती है। इन सुविधाओं से मीटिंग या ऑनलाइन कक्षा के दौरान आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन of this topic, which of the following is an example of synchronous online communication? Sending email, posting a blog, video conferencing, downloading file. So video conferencing is a example of synchronous online communication। ये क्या होता है, देखो, सिंक्रोनियस संचार वह है जिसमें बातचीत रियल टाइम पर होती है, प्रतिभागी एक समय पर एक दूसरे से तुरंत संवाद कर सकते हैं। जैसे कि अपन लाइव मीटिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मान लो मैं लाइव मीटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं लाइव दो तरफा ऑडियो वीडियो संवाद होता है, इसलिए सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन होती है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। So in in my next video we will discuss about topic 3, digital initiatives in higher education. So basically what we are trying to do here, I'm making 30 minutes 40 minutes video, and I'm covering all the MCQs related to unit 8, that is ICT। एंड इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक बार आप ये एमसीक्यूज मेरे साथ
फास्टर स्पीड पे कर लोगे तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंटेंट। जस्ट ये एमसीक्यू से आप 10 में से 8 या 9 नंबर आसानी से ले सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच। बाय।